जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे सी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में चर्चा। आज हम इसमें देखिए पेपर कौन सा है, तो ये पेपर था मार्क फेट के अंतर्गत हुआ था 2015 में। ठीक है, पेपर का नाम है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर मार्क फेट। ठीक है, मार्क फेट के अंदर जो असिस्टेंट अकाउंटेंट मतलब सहायक लेखाधिकारी का जो पेपर हुआ था उस पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सेक्शन है तो देखिए, क्योंकि हम फिलहाल व्यापम के यूनिवर्सल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसलिए लेखन सामग्री वाले चैप्टर को हम कवर नहीं करेंगे। तो आज हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर संबंधी जो ज्ञान हो, किससे संबंधित जो प्रश्न पूछा था, है ना। टोटल इसमें 15 प्रश्न पूछे थे। उस प्रश्न पत्र को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न वो आया था। ठीक है, उसके बाद हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है और सामान्य विज्ञान है। तो आज हम कंप्यूटर के 15 प्रश्नों को समझेंगे कि कैसे पेपर आता है, कैसे उसको बनाना था। देखिए, जब भी आप कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो जब तक आप पुराने प्रश्नों को नहीं देखेंगे कि किस प्रकार से वो पूछा जाता है, क्या पैटर्न होता है ना, तब तक आपको दिक्कतें हो जाएंगी। और कंप्यूटर का यदि आप सोचिए 10 साल का प्रश्न अगर कर लेते हैं तो कम से कम कुछ प्रश्न आपके रिपीट होने के चांसेस होते हैं, कुछ क्या बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीट हो जाएंगे। साथ में वो प्रश्न आते कैसे हैं ये आप उसको समझ लेंगे। ठीक है, तो ये कंप्यूटर संबंधी प्रश्न है और जहां आपको आवश्यकता होगा हम इस वीडियो के माध्यम से आपको लाइव डेमो करके भी दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न ये है आज का 51 से स्टार्ट हो रहा है। भंडारण माध्यम स्टोरेज मीडिया सीडी सूचनाओं को पढ़ने व लिखने के का उपयोग करता है। इसका इंग्लिश वर्जन भी है। इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो ये देखिए, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, स्टोरेज मीडिया सीडी रिकॉर्ड एंड रीड्स एंड राइट इंफॉर्मेशन यूजिंग। जो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क होता है उसमें डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए कौन सी युक्ति या फिर कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन है मैग्नेटिक डॉट्स का, तो मैग्नेटिक डॉट्स इसमें नहीं आएंगे। याद रखिएगा आपके मैग्नेट जो सीडी है ये ऑप्टिकल है। ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है और ऑप्टिकल का कहीं ना कहीं उसका संबंध प्रकाश से होता है। ठीक है, प्रकाश से। ऑप्शन नंबर बी में पढ़िए, लाल रंग का लेजर बीम। क्या लिखा है? लाल रंग का लेजर बीम, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, लाल रंग का लेजर बीम। यदि आपको डिटेल में पढ़ना है कंप्यूटर तो आप हमारे YouTube के चैनल में जाकर इसको आप डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube के चैनल में जाकर इस सब चीजों को डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का लेजर बीम। अगला प्रश्न है, YouTube साइट्स का उपयोग क्या है? What is the purpose of YouTube साइट? इमेज देखने के लिए, कहानियां पढ़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए या फिर उपयुक्त में से सभी? तो हम YouTube में इमेज देखने के लिए उपयोग नहीं करते हैं, कहानियां पढ़ने के लिए नहीं करते हैं, वीडियो देखने के लिए करते हैं। अब वो अलग बात है कि वीडियो के माध्यम से आपको इमेज दिखाया जाए या कहानी पढ़ाया जाए, वो मैटर है कि वीडियो में क्या चीज़ है, लेकिन मूलतः क्या होगा, यूट्यूब में हम वीडियो देखने के लिए उपयोग करते हैं यूट्यूब को। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य काम में बाधा उत्पन्न करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम को, ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है बग। ठीक है, जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम में कुछ काम करते हैं तो उसके सॉफ्टवेयर में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ एरर आ जाता है, तो उस एरर का नाम है बग। वायरस अलग चीज है, क्रैकर अलग चीज है, यह हम चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको इसमें बताएंगे। अगला है एप्पल IEEE 1394 उच्च स्तरीय प्रदर्शन का सीरियल बस है। उच्च स्तरीय प्रदर्शन का सीरियल बस है, तो ये क्या चीज है? ये फायरवॉल है, आई लिंक है, USB है या फिर ब्लूरे है। तो याद रखिए ये जो नाम लिखा है ना, एप्पल IEEE 1394, तो ये हमारा एक फायरवेयर है। फायरवेयर का मतलब मालूम है, जैसे अभी हम HDMI केबल यूज करते हैं, USB केबल यूज करते हैं, तो उसी प्रकार का ये एक वायर है, याद रखिएगा। ठीक है, ये एक हार्डवेयर है, वायर है ये, जिसे हम अभी HDMI केबल यूज करते हैं या फिर और कुछ अन्य केबल यूज करते हैं। तो ये जो है एप्पल के द्वारा बनाया गया एक फायर वायर है ये। ठीक है, एक प्रकार का ये आपके HDMI वायर जैसे ही है ये। अगला प्रश्न, किसी सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांशों को खोजने के लिए मानक तरीका
क्या होता है? ये प्रश्न आप सभी से बनने चाहिए। देखिए ऐसा प्रश्न पूछेगा और आप कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो यदि आप कोई वाक्यांश, वाक्यांश का मतलब होता है कोई सेंटेंस, है ना, जैसे एक लंबा सेंटेंस हमने लिख दिया, तो उस सेंटेंस को खोजने के लिए हमको क्या टाइप करना पड़ेगा या फिर किस टाइप के हमको टाइप करके इंटर दबाना चाहिए, ये इसमें प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? तो इसमें ऑप्शन है कोष्टक के अंदर वाक्यांश लिखकर। कोष्टक का मतलब होता है ये इस प्रकार का, तो कोष्टक के अंदर वाक्यांश लिखकर सर्च करना चाहिए, तो ये उसका उचित तरीका नहीं है। बोल्ड में वाक्यांश लिखकर मतलब जो आप लिखते हैं उसको बड़ा बड़ा कर दीजिए, बोल्ड साइज कर दीजिए, तो वैसा भी नहीं करना है। उद्धरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश लिखकर या इटैलिक में, तो इटैलिक भी नहीं है, इसका आंसर है उद्धरण चिन्ह। क्या है इसका आंसर? उद्धरण चिन्ह है, ठीक है। मैं इसको एक बार इरेज करके अच्छे से आपको बता देता हूँ। इसका आंसर क्या आ जाएगा? उद्धरण चिन्ह आ जाएगा। अब उद्धरण चिन्ह क्या होता है ये देखिएगा। उद्धरण चिन्ह का नाम इंग्लिश में भी इस साइड लिखा होगा, ठीक है। ये लिखा है आपका फ्रेज इन कोटेशन, ठीक है। जैसे आप कोई भी सर्च करना चाहते हो, जैसे ये, ठीक है, तो आपको ये इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह, ठीक है। तो इसके अंदर आप जितना भी टॉपिक, जितना भी एक सेंटेंस लिख सकते हो, उस सेंटेंस को यदि आपको सर्च करना है तो इन दोनों कॉमा के अंदर, है ना, इसको बोलते हैं आपके कोटेशन, इस कोटेशन के अंदर आप लिखकर सर्च कर सकते हो। जैसे मैं लिख सकता हूँ व्हाट इज गॉड, व्हाट इज गॉड, गॉड क्या है, या फिर इससे भी बड़ा आप सेंटेंस लिख सकते हो। तो इस सेंटेंस के लिए आप सर्च करते हो बड़ा सा सेंटेंस, तो उसको इस प्रकार के उद्धरण चिन्ह पर, ठीक है, इस प्रकार के उद्धरण चिन्ह का उपयोग करके आपको सर्च करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बड़े वाक्यांशों को आपको इस प्रकार के कोट्स में लिखकर बनाने होते हैं। जो 56 नंबर का प्रश्न कौन सा हो गया? 56 नंबर का प्रश्न कहलाता है एनिमेशन की फ्रेम के मध्य फ्रेमों की श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया क्या है? द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग अ सीरीज ऑफ फ्रेम बिटवीन की फ्रेम्स इन एनिमेशन इज ट्विनिंग प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया है? इसको हम कहते हैं ट्विनिंग प्रक्रिया, ठीक है। एनिमेशन के बीच दो फ्रेम को बनाने के मध्य जो श्रृंखला होती है, उस श्रृंखला का नाम है ट्विनिंग प्रक्रिया। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हमारा कमांड क्या है? तो की। देखिए इसमें आपके इस प्रश्न को, है ना, इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया है। विलोपित करने का कारण क्या है? तो इसमें फाइंड एच और कंट्रोल एच और कंट्रोल एफ, ये दोनों आंसर आ जाता है, ठीक है। आप कंट्रोल एच और कंट्रोल एफ दबा के आप एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो जिसमें फाइंड और रिप्लेस दोनों का ऑप्शन होता है, ठीक है। कंट्रोल एच करने पर भी सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और कंट्रोल एफ करने पर भी वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, इसलिए इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में फॉन्ट आकार, फॉन्ट साइज बदलने का शॉर्टकट क्या है? देखिए ये भी ऑप्शन कुछ उसी प्रकार है। यदि ज्यादा डिटेल में जाता तो इसको भी विलोपित किया सकता था, लेकिन इसमें भी सेम प्रकार के आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए कंट्रोल एफ और कंट्रोल पी तो आएगा नहीं, क्योंकि कंट्रोल एफ फाइंड हो गया, कंट्रोल पी आपका प्रिंट हो जाता है, ठीक है। अब आता है कंट्रोल शिफ्ट एफ, कंट्रोल शिफ्ट पी, तो दोनों को दबाने से ही सेम डायलॉग बॉक्स खुलता है, लेकिन इसमें डायलॉग बॉक्स की बात नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें सीधा लिखा गया है डायलॉग बॉक्स में, ठीक है। तो ये कंट्रोल एच और एफ से दोनों डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाते हैं, लेकिन प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न में लिखा है कि एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में फॉन्ट का आकार, साइज बदलने के लिए, देखिए जब आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ प्रेस करोगे तो भी वही डायलॉग बॉक्स खुलेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी ओपन करोगे फिर भी डायलॉग बॉक्स खुलेगा, लेकिन उसका जो ट्रिगर है वो चेंज हो जाता है। कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ आपको मैं लाइव एग्जांपल बता देता हूँ। सबसे पहले प्रश्न को एक बार और पढ़ लीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर फॉन्ट का आकार, मतलब फॉन्ट का आकार चेंज करने के लिए या बदलने के लिए आपके ऑप्शन क्या है? तो कंट्रोल एफ फाइंड होता है, कंट्रोल पी तो प्रिंट होता है, तो मैंने इसको पहले ही काट दिया है। अब हमारे पास कंट्रोल एफ, देखिए कंट्रोल शिफ्ट एफ, कंट्रोल शिफ्ट पी मिलता है। अब मैं दोनों को आपको दिखा के बनाता हूँ। इसका आंसर लिया गया है डी को, ठीक है, इसको डी को आंसर लिया गया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। अब मैं दोनों बना के आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बी के पास चलते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, यदि ये दबाते तो हमको क्या मिलता है? मैं शॉर्टकट दबा रहा हूँ ना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, ये मैंने दबाया,
देखिए फॉन्ट वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होके आया और यहाँ पे जो क्या हुआ मेनली आपका ये फॉन्ट वाले में, ठीक है, ये आके रुक गया। ये देखिए यहाँ पे आपका फॉन्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, फॉन्ट जैसे हमने दबाया तो ये फॉन्ट वाले ऑप्शन में ये आके खुल गया, ठीक है, ये खुल गया आके। अब इसके बाद देखिएगा, ठीक है, अब इसको बंद कर रहा हूँ और कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। ये देखिए अब यहाँ जो मंगलम में जो स्टार्टिंग था वो यहाँ पे आपके 11 में आ गया, ठीक है, ये 11 हाईलाइट हो गया। आप सीधे कीबोर्ड से उसका साइज चेंज कर सकते हो दबा के, और कंट्रोल प्लस एफ करने पर, आप कैसे बताऊं क्योंकि मेरा कर्सर आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है क्या, देखिए जो मेरा माउस घूम रहा है वो दिख रहा है क्या, ये देखिए जहाँ पे कर्सर घूम रहा है उसको देखते जाइएगा, ये 11 पे आके रुक गया है मेरा कर्सर। मैं सीधा यहीं से इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। फिर से बंद करके दिखा रहा हूँ, देखना। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट एफ कर रहा हूँ, ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट एफ करने पर ये साइज में आकर ये ब्लू कलर नहीं हो रहा है, जबकि ये फॉन्ट मंगलम में आ रहा है। इसलिए कंट्रोल, है ना, इसलिए क्या लिया गया था, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी को लिया गया था, और पी करने पर हमको साइज चेंज करने का ऑप्शन दे देता है। इसलिए इस प्रश्न को विलोपित नहीं किया गया। ऊपर को विलोपित करने का कारण था कि इसमें साफ लिख दिया कि डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए, अंदर के फंक्शन के बारे में नहीं लिखा था वो, लेकिन यहाँ डायलॉग बॉक्स एक ओपन हो रहा है लेकिन फंक्शन इसका अंदर में अलग हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसको उत्तर लिया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है, वॉर्म, कॉफी कप, ट्रोजन या फिर बूट सेक्टर, ठीक है। तो इसमें से आपके ये वायरस का वॉर्म है, ट्रोजन भी एक प्रकार का वायरस है, बूट सेक्टर भी वायरस का नाम है, ये जो कॉफी कप है ये हमारे वायरस का नाम नहीं है, ठीक है। कॉफी कप जो है वो वायरस का नाम नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न 61 नंबर, कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर का हार्डवेयर है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का वैक्सीन है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 60 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कोई नहीं तो सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिसको हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। देखिए वायरस कोई बीमारी नहीं है कंप्यूटर के लिए, वो एक कोडिंग है ना, जिसको कंप्यूटर के डेटा या फिर हार्डवेयर को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोडिंग किया जाता है किसी अननोन व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, किसी अननोन व्यक्ति के द्वारा उसको लिखा जाता है कोड को। सॉफ्टवेयर जो एंटीवायरस है वो ऑटोमेटिक नहीं बनता, है ना, कोई ये प्रकृति में या फिर धूल कण, मिट्टी, पानी की नमी ऐसे या फिर मौसम बदलने से वायरस उत्पन्न नहीं होते, इसको लिखा जाता है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि जब पता है सबको कि कंप्यूटर में ये नुकसान है तो लिखते क्यों, तो सबको पता है ना कि हर आदमी एक दूसरे के पीछे पड़ा है, इसलिए कुछ जो है हैकर यदि वो कुछ ऐसा कोड करके आपके कंप्यूटर का डाटा निकाल लेंगे, आपके फ़ोन का डाटा निकाल लेंगे, उसको भी हम एक वायरस के नाम से ही जानते हैं, बस वायरस का प्रकार अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है जो लोगों के द्वारा कोडिंग करके बनाया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो कौन सा नहीं है, उबंटू, डेबियन, ओपन सोलारिस और कैंडल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उबंटू है, डेबियन है, ओपन सोलारिस है, कैंडल नहीं है, ठीक है। ये कैंडल क्या है, ये कैंडल हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है, थंडरबोल्ट, यूएसबी, सीरियल पोर्ट या फिर पैरेलल पोर्ट, ठीक है। क्या है ये, पैरेलल पोर्ट। तो इनपुट आउटपुट तकनीक क्या है, कहने मतलब ये थंडरबोल्ट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ले लीजिएगा थंडरबोल्ट, ये भी एक प्रकार का वायर है थंडरबोल्ट, ठीक है, एक प्रकार का वायर है जो कंप्यूटर से किसी अन्य डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है, थंडरबोल्ट। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट का उपयोग करने में मददगार सॉफ्टवेयर क्या है, यह 63 नंबर का प्रश्न। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट का उपयोग करने में मददगार सॉफ्टवेयर को कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ब्राउजर कहते हैं, डाउनलोडर या फिर गूगल सर्च। तो इसका नाम है ब्राउजर, ठीक है, इसका नाम क्या है, ब्राउजर। यदि आप हमारा बेसिक वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत लोग हमको कमेंट करते हैं सर कि ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ाओ, समय लग जाता है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल बता नहीं रहे हैं, लेकिन ब्राउजर आपके बहुत सारे होते हैं। यदि यही डिटेल आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में सब कुछ बना हुआ है,
ठीक है। ब्राउजर आपका आ जाएगा क्रोम, क्रोम एक ब्राउजर है, ओपेरा एक ब्राउजर है, मोज़ेला एक ब्राउजर है, ठीक है। जो मोज़ेला है वो भी एक ब्राउजर है। तो ऐसे बहुत सारे ब्राउजर हैं जो आपको इंटरनेट में वेबसाइट को पढ़ने या फिर उसको डिस्प्ले करने के लिए आपको मददगार देते हैं। ये अब जब हम सॉफ्टवेयर वाला पार्ट पढ़ाएंगे बेसिक वाले चैप्टर में तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको बता देंगे। अगला चैप्टर है 64 नंबर का क्वेश्चन। गूगल सर्च आपको निम्न प्रकार से खोज करने की अनुमति देता है। गूगल सर्च में आप टेक्स्ट खोज सकते हैं, वॉइस, इमेज, मतलब आप किस प्रकार से खोज सकते हैं। गूगल सर्च अलाउ यू टू सर्च बाय, आप गूगल में जैसे एक गूगल का एक बॉक्स होता है, यहाँ आप कुछ टेक्स्ट लिख कर भी सर्च कर सकते हैं, ऐसे इंटर बटन दबा के। साथ में वॉइस रिकॉग्निशन भी आ गया है, आप बोलकर भी सर्च कर सकते हैं या इमेज को भी इनपुट देकर सर्च कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी वो ऑप्शन है। कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है। कौन सी क्रियाशील होती है, तो वैसे तो बायोस के मेमोरी नहीं कहा जाता, लेकिन बाय ऑप्शन अगर मान के चले कंप्यूटर के ऑन होने पर कौन से स्टार्ट हो जाता है, तो बायोस स्टार्ट हो जाता है और ये लगभग आपके रोम में होता है। ये एक आपका बूटिंग प्रोसेस है, ये वास्तविक में कोई मेमोरी का नाम नहीं है, लेकिन ऑप्शन में उत्तर इसी को लिया गया है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर स्टार्ट करने पर सबसे पहला बायोस इन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये था असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के जो मार्कफेड द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा, जिसमें 15 प्रश्नों पर हमने चर्चा किया। इसमें और बहुत सारे जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आज का वीडियो यहीं पे। आपको यदि डिटेल में पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब के चैनल में सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, मैथ्स का, हिंदी का, सबका, जो चाहे आप फ्री में पढ़ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।